वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे रेनी सीज़न में हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 6 के 6 सीज़न रहते हैं। इन सीज़न की हर एक सीज़न की अपनी एक विशेषता है, तो इसीलिए आयुर्वेद में सब ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग लाइफस्टाइल बताया गया है कि कैसा हमें आहार करना चाहिए, कैसा विहार करना चाहिए। तो बारिश का जो सीज़न है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सीज़न में वातावरण में काफ़ी हरियाली रहती है और उसके साथ साथ नमी भी रहती है। नमी रहने की वजह से मक्खी, मच्छर, जीव जंतु ज़्यादा पनपते हैं, तो हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ होने का खतरा भी काफ़ी रहता है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग वर्षा ऋतु के अंदर हमारे शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है। वात दोष का प्रकोप होता है तो इस सीज़न में हमें ऐसी बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, या जिनको पहले से गठिया है या संधिवात है उनकी ये दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम हमारे शरीर के अंदर वात दोष का प्रकोप काफ़ी हो जाता है। इस सीज़न में वात दोष का प्रकोप होता है, इसीलिए स्पेशल बस्ती ट्रीटमेंट किया जाता है। बस्ती यानी कि मेडिकेटेड एनीमा। इसको करने से एक्सेस जो वात दोष है उसका निर्हरण किया जाता है, वह वात दोष बैलेंस में रहता है। तो हम अगर ये क्रिया करवाते हैं तो इससे हमें वायु से होने वाली जो डिजीज़ेज़ हैं, जैसे संधिवात है, गठिया है, ये चीज़ें अगर हम करवाएंगे तो ये हमें नहीं होती, हम इनसे बच सकते हैं। इस सीज़न के अंदर जुकाम, बुखार, दस्त लगना, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ व दाद, खाज, खुजली, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो हमें इनसे बचने के लिए हमें कैसा आहार व विहार होना चाहिए उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। इस सीज़न में हमारे शरीर की जो जठराग्नि है वो काफ़ी वीक पड़ जाती है, इसलिए हमें खाने पीने में की चीज़ों को थोड़ा सोच समझ कर खाना चाहिए। हमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है। हमें हल्के, सुपाच्य यानी जो आसानी से पच जाते हैं वह ताज़ा व गर्म खाने का सेवन करना चाहिए। हमें हल्के, पचने वाले, गर्म व सुपाच्य भोजन का सेवन करना चाहिए। पुराना अनाज जैसे जौ, गेहूँ, मक्की व मूंग की दाल, इन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। वैशाली चावल, साठी चावल, अरहर की दाल, लौकी, भिंडी, तोरई व सीजनल फ्रूट्स का व सीजनल सब्जियों का सेवन करना चाहिए। टमाटर व पुदीने की चटनी व सब्जियों का सूप के रूप में सेवन करना चाहिए। जामुन विशेष रूप से आते हैं तो जामुन का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनको खाने से स्किन डिजीज़ से भी हम बच सकते हैं व डायबिटीज़, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए भी जामुन का सेवन बहुत लाभप्रद है। सीज़न में लोग अक्सर भुट्टे का सेवन करते हैं, वह अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप छाछ का सेवन करते हैं तो वह बहुत आसानी से पच जाता है। लस्सी का सेवन करते हैं तो उसके अंदर त्रिकटू में सौंठ, मरीच व पिपली पड़ी होती है, प्लस सेंधा नमक डालें, उसमें अदरक डालें, अदरक सौंठ ही होगी, सॉरी। यदि आप लस्सी का सेवन करते हैं तो आप लस्सी के अंदर त्रिकटू, सेंधा नमक डालकर व अजवाइन डालकर सेवन करें। त्रिकटू के अंदर सौंठ, काली मिर्च व पिपली डली होती है। त्रिकटू पाउडर आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से ले सकते हैं, वहाँ पर ये मिलता है। तो इसकी आप 2 चुटकी 3 चुटकी अपने लस्सी में डालकर सेवन करें। लेकिन यह ध्यान रखें, लस्सी को या दही को आपको रात को सेवन नहीं करना है। सीज़न में लहसुन का भी सेवन करें, क्योंकि लहसुन बढ़िया वात शामक द्रव्य है। सीज़न में हमें शहद का भी सेवन करना चाहिए। शहद को आप किसी भी चीज़ में पीने वाले, जैसे पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। शहद को स्पेशली डिस्क्राइब किया गया है संहिता में कि ये ज़रूर लेना है, क्योंकि जो रेनी सीज़न होता है इसमें जैसे बाहर क्लेद होता है, क्लेद यानी कीचड़ रहता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी क्लेद काफ़ी मात्रा में बढ़ा होता है। और जो शहद होता है, जो प्योर शहद अगर हम लेते हैं, वो क्लेद शोषक रहता है। तो इसीलिए हमें पानी के अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स कर इस सीज़न में ज़रूर सेवन करें। सीज़न में हमें अम्ल, नमकीन, चिकनाई वाले पदार्थ खाने चाहिए। चिकनाई से मेरा मतलब है कि हमें घी भी यूज़ करना चाहिए। हमें अपनी डाइट में 2 से 3 चम्मच घी का सेवन ज़रूर करना है। पानी के लिए भी इस सीज़न के लिए एक विशेष नियम बताया गया है कि हमें डायरेक्ट पानी नहीं पीना, हमें पानी को उबाल कर ही पीना है। आप जितना भी पानी लेते हैं उसका जब 1/4 बच जाए, वो काढ़े वाला पानी तैयार हो गया, वैसा पानी ही हमें इस मौसम में पीना है। उससे हमारे शरीर में जो भी दोषों का बैलेंस एक जैसा रहेगा। लोगों को एसिडिटी यानी अम्ल पित्त की ज़्यादा समस्या रहती है, वे लोग इस सीज़न में कुल्थी की दाल का बिल्कुल भी सेवन न करें। में आंवला, मुरब्बा, नींबू का अचार कम मात्रा में ही लें।
अक्सर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम के अंदर बादल छाए ही रहते हैं, तो जिस दिन अगर ऐसा मौसम है कि बिल्कुल भी धूप नहीं दिख रही, तो उस दिन आप हल्का उपवास ज़रूर करें, क्योंकि उस समय अगर हम खाना खाते हैं वह ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आपको खाना खाना ही है तो आप ताज़ा गर्म व हल्का खाना खाएँ। इस मौसम में अक्सर ऐसा रहता है, कभी तो बारिश आती है, कभी नहीं भी आती है। तो जिस दिन अगर बारिश नहीं है, उस समय हमारे शरीर के अंदर पित्त बढ़ने लगता है। तो हमें उस टाइम हमें बेसन की बनी चीज़ें, पित्तवर्धक चीज़ें, जैसे ज़्यादा मिर्ची, इनका सेवन नहीं करना है। हमें इस सीज़न में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, जैसे कि बाजरे की रोटी हो गई, आप इसमें पालक है, करेला है, गाजर है, आलू है, व चना, मटर, ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी, ककड़ी है, खरबूज है, इन चीज़ों का भूल कर भी सेवन नहीं करना। और विहार के अंदर हमें दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना। अगर हम बारिश के सीज़न में दिन में सोते हैं तो सुश्रुत ने कहा है कि वो हमारे सर्व दोषों का प्रकोप करता है, यानी जो हमारे शरीर के अंदर 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, इन तीनों का ही प्रकोप करता है। तो इसको ज़रूर अवॉइड करना है। कुछ और चीज़ें हैं विहार के अंदर, अगर आप बाइक से सवारी करते हैं या साइकिल से सवारी करते हैं तो आपको बहुत तेज़ गति में बाइक या साइकिल नहीं चलानी, क्योंकि उससे भी वात प्रकोप होने का खतरा रहता है। कई बार कुछ लोगों को इस तरह से पैरालिसिस वगैरह के अटैक भी आ जाते हैं, जिनके शरीर के अंदर पहले से ही वायु बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो रखी होती है। मौसम के अंदर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है कि जो बसंत ऋतु है या फिर सर्दी का जो मौसम होता है उसमें काफ़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन इस सीज़न के अंदर ऐसा नहीं है। हमें थोड़ी बहुत हल्का फुल्का ही व्यायाम करना चाहिए। इस सीज़न के लिए आपको मैं एक बेस्ट टॉनिक बताती हूँ, वो है हरितकी। हरितकी यानी हरड़ का चूर्ण। हरितकी चूर्ण हमें 1 ग्राम लेकर उसके अंदर सेंधा नमक मिक्स करके इस सीज़न में लेना है। जब तक बारिश की ऋतु है, ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी और सितंबर तक रहेगी, तो उस समय हमें जो हरितकी है उसको सेंधे नमक के साथ सेवन करना है। ये एक रसायन है, हरड़ रसायन यानी कि एंटी एजिंग, जो जिसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, त्रिदोष शामक है। तो जो भी चीज़ें हम इस सीज़न के अंदर हमारे शरीर के अंदर बढ़ रही हैं, ये उनको बैलेंस में रखेगी, तो इसका आप ज़रूर सेवन करें। तो बता रही हूँ, इस सीज़न में कुछ जो ज़्यादा बीमारियाँ होने का खतरा रहता है, उनसे बचने के लिए अगर वो हो जाती हैं तो आप क्या क्या ले सकते हैं। अगर आपको इस सीज़न में जॉन्डिस या फिर अतिसार यानी कि डायरिया, लूज़ मोशन लगते हैं, तो आप संजीवनी वटी का सेवन 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार सेवन करें। यदि आपको इस टाइम में जुकाम व बुखार की समस्या होती है तो आप त्रिभुवन कीर्ति रस का सेवन करें, 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। यदि आपको स्किन से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो आप नीम घनवटी ले सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई अलग डिजीज़ है तो आप अपने वैद्य से संपर्क करें, वरना बेसिकली ये चीज़ें आप ले सकते हैं। इसमें आपको एक मैं बताती हूँ, आपकी इम्यूनिटी बनी रहे इस सीज़न के लिए, उसके लिए आपको तुलसी घनवटी का सेवन करना है। जिन लोगों को अस्थमा यानी दमा की प्रॉब्लम होती है वो भी इस सीज़न में बढ़ जाता है, तो उसके लिए उन्हें जैसे च्यवनप्राश का सेवन करें, या वो तुलसी घनवटी है, रिंगणी घनवटी आती है, इनका सेवन करें। अगर आपको किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।